बहुत बार ये बताया है कि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं और उन्हीं सिचुएशंस को बार बार आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, आपकी जिंदगी के चारों तरफ आ जाती हैं जैसा आप सोच रहे हैं। If you keep on thinking about the resentments, universe is going to throw us in more resentments. एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि ये जो हमारा माइंड है ये सॉइल है, ये मिट्टी है, और जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो बीज का काम करते हैं, वो सीड्स का काम करते हैं। इस मिट्टी में जैसे बीज बोएंगे वैसा पेड़ निकलेगा। आप बार बार कुछ पास्ट इवेंट्स को सोच रहे हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ गलत किया, बार बार अगर उस चीज को सोच रहे हैं तो आप इस मिट्टी में वो बीज बो रहे हैं जो आपको रिजल्ट मिल रहा है। और इन नेगेटिव इमोशन से हम अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को किसी अनवांटेड चीज या अनवांटेड पर्सन के लिए खराब कर रहे हैं। क्या हम ये डिजर्व करते हैं? आप कह रहे हैं कि बार बार ये सिचुएशंस मेरी लाइफ में आती हैं, मैं इनसे कब छुटकारा पाऊंगा? आप इनसे तब छुटकारा पाएंगे जब आप इस मिट्टी में ये बीज डालना बंद करेंगे, जब आप इन सिचुएशंस को अपनी जिंदगी से खत्म करेंगे, जब इन इवेंट्स को अपनी लाइफ से निकाल फेंकेंगे। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है एक लॉ से, जो है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, यानी माफ कर देना, यानी क्षमा कर देना। जिन लोगों ने कुछ हमारे साथ गलत किया, उनको क्षमा करके, उनको माफ करके इन सिचुएशंस को हम अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं और पीस, हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस को हमेशा के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि किसी को माफ करना इतना ज्यादा आसान है क्या? आपको क्या पता कि किसी ने हमारे साथ क्या गलत किया है, क्या कितना बड़ा धोखा दिया है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में हमें डाल दिया था। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि माफ करना बिल्कुल आसान नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको अपने आप से पूछने को कहूंगा, जिसने आपके साथ गलत किया वो सफर कर रहा है या आप सफर कर रहे हैं? जिसने आपके साथ गलत किया उसकी जिंदगी में स्ट्रेस है या आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है? आप इन सिचुएशंस को, इन चीजों को, इन नेगेटिव इमोशंस को सोच सोच कर आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं या कोई और को फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क आपको पड़ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि फॉरगिवनेस इज फॉर अदर्स, फॉरगिव अदर्स बिकॉज दे डिजर्व इट। ऐसा नहीं है। फॉरगिव अदर्स बिकॉज यू डिजर्व पीस इन योर लाइफ, यू डिजर्व हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो मैं आपको 5 ऐसे चमत्कार बताने वाला हूं जो फॉरगिवनेस आपकी जिंदगी में लेकर आता है। Forgiveness is freedom. It sets you free. ये आपको आजाद कर देती है। और जब आप लोगों को माफ करेंगे, जब आप क्षमा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आजादी को वाकई में ही लेकर के आएगी। आप बहुत ज्यादा फ्री महसूस करेंगे, आप बहुत ज्यादा खुला महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतरा है। आपके दिमाग से बहुत हैवी इमोशंस, बहुत भयंकर इमोशंस आपके ब्रेन से उतरे हैं। इट सेट्स यू फ्री, क्योंकि फ्रीडम हमेशा दिमाग से मिलती है और दिमाग से फ्रीडम तभी मिलेगी जब दिमाग पॉजिटिव चीजों की तरफ सोचेगा, जब इन नेगेटिव इमोशन से हटेगा। रिजेंटमेंट, हेट्रेड, जेलसी, जब इन चीजों को हम अपनी जिंदगी से निकालते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हमारी जिंदगी से बाहर निकलती हैं। हमारे चारों तरफ, क्या आप जानते हैं, एक आभा मंडल है, एक ऑरा है, और वो ऑरा उन इमोशन से बनता है जो हमारे पास हैं। हमारे ब्रेन में जो भी सीड्स हम डाल रहे हैं, जो भी प्लांट हम कर रहे हैं, उनसे हमारे चारों तरफ का आभा मंडल बनता है, ऑरा बनता है। आपके चारों तरफ कैसा ऑरा है? जब आप उन इमोशंस को अपनी जिंदगी से बाहर निकालते हैं तो आप एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब नेगेटिविटी का आपकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। और जब ये निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होती हैं। एक पॉजिटिव ऑरा आपकी जिंदगी में आता है। स्ट्रेस आपकी जिंदगी से जब गायब होता है तो आपके चेहरे पर वो दिखता है और आप इसे महसूस कर सकेंगे कि नेगेटिव एनर्जी वाकई हमारी जिंदगी से बाहर चली गई। थर्ड पॉइंट, फॉरगिवनेस मेक्स यू स्ट्रांग। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि माफ सिर्फ कमजोर आदमी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माफ करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए और बहुत बड़ा हौसला चाहिए। ये कमजोर आदमी का काम नहीं है। कमजोर आदमी कभी भी माफ नहीं करेगा, कमजोर आदमी कभी भी फॉरगिव नहीं करेगा। ये एक बहुत मेंटली स्ट्रांग आदमी का काम है। और जब आप ये काम करते हैं, जब आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं, तो आप देखना कि आप और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आप जिस चीज की भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी जिंदगी में बढ़ता है। जब आप इन स्ट्रॉन्ग इमोशंस की प्रैक्टिस करेंगे, और फॉरगिवनेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ये आपको मेंटली बहुत पावरफुल बनाता है, बहुत ताकतवर बनाता है, और ये किसी कमजोर आदमी का काम नहीं है।
पॉइंट, फॉरगिवनेस मेक्स यू लाइट। ये आपको और ज्यादा हल्का बनाती है ताकि आप अपनी जिंदगी में ऊपर उठ सकें। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य वहां से चला जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सूर्य ब्रह्मांड से गायब हो गया। इसका यह मतलब है कि सूर्य तो है लेकिन धरती के किसी और कोने में है, आपकी तरफ नहीं है। इसलिए जिस जगह पर आप हैं वहां पर अंधेरा हो गया। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी खुशियां कहीं नहीं जाती, वो अभी भी हमारी जिंदगी में है। हैप्पीनेस हमारी जिंदगी में अभी भी है। आपने अपने दिमाग को किसी और जगह पर केंद्रित कर रखा है, आप किन्हीं और इमोशंस में अभी उलझे हुए हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में हल्का सा कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। लेकिन जब आप ऊपर उठते हैं, जब आप इस धरती से ऊपर उठते हैं, जब आप ऑर्बिट में, ब्रह्मांड में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सूर्य 24 घंटे वहां मौजूद है। माफ करना हमें हल्का बनाता है और हम अपनी जिंदगी में ऊपर उठते हैं और आप देखेंगे कि आप ब्रह्मांड के उस कोने में हैं जहां से खुशियां 24 घंटे आपके पास हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस आपको हल्का बनाता है, महान बनाता है और जिंदगी में थोड़ा सा ऊपर उठाता है। फिफ्थ पॉइंट, ये मैं नहीं कह रहा, ये जीसस ने कहा है कि फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। जब आप माफ करते हैं तो आप भी माफी के हकदार बन जाते हैं। जिंदगी में जाने अनजाने में कुछ न कुछ अगर कहीं ना कहीं कोई गलती हमसे हुई है तो हम भी उस माफी के हकदार बन जाते हैं। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, और आप सोच रहे हो फॉरगिवनेस, तो ये फॉरगिवनेस आपकी जिंदगी में भी आ जाती है। For each and every action, there is an equal and opposite reaction. आप जैसा करते हैं वैसा आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होता है, और जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप भी माफी पाने के हकदार हो जाते हैं उस परमात्मा से, उस अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, जो भी नाम आप उसको देना चाहो, उससे आप भी माफी पाने के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि आपने किसी दूसरे को माफ किया है। और वो भी कहीं ना कहीं, अगर हमसे जिंदगी में कोई ना कोई छोटी छोटी कोई भी अगर गलती हुई है, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, तो हम भी उस ऊपर वाले से उसकी माफी ऑटोमेटिकली पा जाते हैं। ये यूनिवर्स हमें माफ कर देता है अगर हम दूसरों को माफ करना जानते हैं। और सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि लास्ट में सिर्फ 1 मिनट, आपको बहुत ज्यादा समय अपनी जिंदगी का नहीं निकालना, सिर्फ 1 मिनट आपको इस लॉ ऑफ फॉरगिवनेस को देना है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड और इस लॉ ऑफ फॉरगिवनेस को सिर्फ 1 मिनट अगर आप अपनी जिंदगी में दे, चमत्कार होने लगेंगे। मैं दावा करता हूं हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में ये लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ फॉरगिवनेस मौजूद रहे, तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड पर मैंने फुल एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और जब आप माफ कर, रोज सुबह 1 मिनट एक लिस्ट बनाओ कुछ उन लोगों की जिनको आप माफ करना चाहते हो, जिन्होंने कहीं जाने में अनजाने में आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत रोल प्ले किया, या कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनसे कुछ गलत हो गया। उन्हें माफ करो। उन जो भी इवेंट्स को आपने अपने ब्रेन में, अपने माइंड में कैरी कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगे, आपके माइंड से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे जब आप उन लोगों को माफ करेंगे। क्यों? क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है, क्षमा से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और क्षमा से सुंदर कोई और व्यवहार नहीं है। So start each of your day with full freshness, happiness and liveliness. I wish you a very happier, a lot healthier and very successful life. Be happy, be alive. हे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं इतना सा भी अगर पॉजिटिव चेंज ला पा रहे हैं तो इनको शेयर जरूर करना, ताकि ये और लोगों तक भी पॉजिटिव चेंज पहुंचा सकें और उनकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकें। बहुत जल्दी मिलते हैं ढेर सारी इंस्पिरेशन के साथ। बी हैप्पी, बी अलाइव।